हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक के इस इंपॉर्टेंट टिप्स वीडियोस के अंदर। दोस्तों आज मैं आपको बोर्ड एग्जाम देने के पहले कुछ प्रो टिप्स देना चाहूँगा। दोस्तों जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो अगर आपने इन 14 से 15 टिप्स को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप एग्जाम में और अच्छा कर पाएंगे, जितनी आपकी तैयारी है उससे भी बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों हमेशा एक बात कही जाती है कि यदि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में एग्जांपल लेता हूं, तो बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए जब आप बोर्ड एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं तो एक बात का विशेष ख्याल रखना होता है दोस्तों, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। प्रेजेंटेशन आपके मार्क्स को इंक्रीज कर सकता है यदि आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी तो कंप्लीट होती है लेकिन प्रेजेंटेशन बेहतर ना होने की वजह से वो बहुत अच्छा मार्क्स एग्जामिनेशन में स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं। सबसे पहली बात मैं आपको एक बता देना चाहता हूं, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा क्योंकि कल से आपके हायर सेकेंडरी के और हाई स्कूल के एग्जामिनेशन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं या कोई भी परीक्षा देना चाहते हैं। दोस्तों हर एक एग्जाम में कॉपी लिखनी होती है आपको, और बोर्ड परीक्षा के अंदर कॉपी प्रेजेंटेशन अच्छा करना होता है ताकि आपका नंबर उसी से डिसाइड होता है कि आप प्रेजेंटेशन कितना अच्छा करते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी थोड़ी कम होती है लेकिन वो प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया करके आते हैं कॉपी के अंदर, बोर्ड कॉपी के अंदर, कि उनका मार्क्स उनसे भी अच्छा आता है जिनकी तैयारी बेहतर होती है। तो सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और एक एक पॉइंट्स नोट करते जाइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वीडियो पूरा देखिएगा और शेयर तो आप करेंगे ही, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको पहली टिप से शुरू करता हूँ दोस्तों। प्रो टिप सही है, ठीक है। सबसे पहली टिप्स दोस्तों, एग्जाम में हमेशा वो क्वेश्चन आपको आते हैं जो पहले करें। ठीक है, एग्जाम में दोस्तों आपको वो क्वेश्चन पहले करना है जो आपसे ठीक से आते हैं। ठीक है, पहले बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, जब भी हम एग्जामिनेशन देने जाया करते तो हमेशा ये कहा करते थे कि पहले उन क्वेश्चंस को करना जो अच्छे से आते हैं। इसका कारण मैं आपको दोस्तों बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को पहले करें। फॉर एग्जाम्पल आपसे 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से आ रहा है, आप उसको स्टार्टिंग में कर देंगे दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा। फिर आपसे आने वाला आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो जो क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं उन्हें पहले करने से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने से जो क्वेश्चंस आपको कम आते हैं उनमें भी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला होता है, जो क्वेश्चन अच्छे आते हैं उनकी बदौलत। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करना है अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जो सबसे पहले आते हैं। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिक्वेंसिंग में क्वेश्चंस को करने पर रिलाई करते हैं। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, बोर्ड पूरी फ्रीडम देता है कि आप कहीं भी क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं। बस एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान ये रखिएगा कि दोस्तों सेक्शन जरूर मेंशन कर दीजिएगा। आप सेक्शन ए कर रहे हैं या सेक्शन बी कर रहे हैं, सेक्शन सी कर रहे हैं या सेक्शन डी कर रहे हैं, तो आप उसे ऊपर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस करें, पहली टिप्स है जो आपसे सबसे बढ़िया से आते हैं। ठीक है, दूसरा दोस्तों, 2 पेन का टॉपिक, हेडिंग और कंटेंट अच्छे से यूज करें। दोस्तों आपको 2 प्रकार के पेन एग्जामिनेशन में यूज करना है। 2 प्रकार के पेनों के अलावा तीसरे प्रकार का पेन आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। पहला पेन है दोस्तों, पहला पेन है आपका ब्लू बॉल पेन और दूसरा ब्लैक बॉल पेन, यानी ब्लू कलर का पेन और ब्लैक कलर का पेन आपको यूज करना है। दोस्तों जब भी आप आंसर मेंशन करेंगे तो आंसर ऑफ क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो आप ऐसा लिखेंगे दोस्तों, आंसर ऑफ क्वेश्चन। तो जब आप आंसर ऑफ क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, तो ये जो आप आंसर ऑफ क्वेश्चन लिखेंगे, या आप हिंदी लिख रहे हैं या कोई और सब्जेक्ट लिख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, तो आपको ये ब्लैक पेन से मेंशन करना है दोस्तों, ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करते समय, कॉपी को चेक करते समय आपका जो आंसर है वो अलग से दिखाई दे। दोस्तों ये चीज का ध्यान रखिएगा। 2 कलर का पेन, जितने भी आपको आंसर इस तरह के लिखना है, आंसर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, ये सब आपको ब्लैक पेन का यूज करते हुए करना है। जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सभी हेडिंग ब्लैक से रहेगी, बाकी आपके आंसर का एक्सप्लेनेशन जो रहेगा वो ब्लू से रहेगा। ये दूसरी इंपॉर्टेंट टिप्स। इसके बाद दोस्तों तीसरे पे आइए, डायग्राम हमेशा बड़ा बनाएं और लेबल हमेशा अच्छे से करें। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है दोस्तों, डायग्राम जब भी आप बनाएं तो डायग्राम आपको थोड़ा बड़ा बनाना है, मीडियम साइज का बनाना है। और जो आपको दोस्तों इसी में एक और बात बताएं कि लेबल हमेशा अच्छे से करें। लेबल करने का मतलब ये होता है कि जो डायग्राम आप बना रहे हैं उस डायग्राम का दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, उस डायग्राम का नॉमिनेशन यानी लेबल आपको बहुत अच्छे से करना है, सीधा लेबल करना है। मान लीजिए आपने कोई डायग्राम बनाया तो ये लाइन सीधी जाएगी, ठीक है,
यहाँ पर आपको नॉमिनेशन करना है, ठीक है। और जो डायग्राम आपने बनाया है, जो चित्र आपने बनाया है, उस डायग्राम को बनाने के बाद उसके नीचे आप लिखेंगे ऐसे चित्र, और फिर उसके बाद उस चित्र का नाम, जो भी चित्र आपने बनाया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ। साइंस के स्टूडेंट्स, टेंथ के स्टूडेंट्स जो भी साइंस में पेपर करेंगे, चित्र का विशेष ध्यान रखेंगे, डायग्राम का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। और फिजिक्स में 12th के बच्चे जो भी अच्छे से पेपर करेंगे, और केमिस्ट्री में जो भी चित्र बनाएंगे, ये सब चीज़ों का, बायोलॉजी में जो भी चित्र बनाएंगे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला तरीका है, डेरिवेशन में हमेशा लैंग्वेज को अच्छे से इफेक्टिव तरीके से रिजल्ट को बॉक्स में बंद करें। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है दोस्तों, जो आप डेरिवेशन करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। डेरिवेशन में दोस्तों कई बार हम ये सोचते हैं कि जो डेरिवेशन हमारे टीचर्स ने लिखाया है, जो डेरिवेशन हमारे बुक्स में लिखी, उसी डेरिवेशंस को लिखने पर नंबर मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको जरूरी नहीं है कि आप बुक की वर्ड टू वर्ड लिखे। डेरिवेशन में आपको दोस्तों फ्रीडम होती है कि आप अपने वर्ड्स में चीज़ों को लिख सकते हैं। हाँ, बस आपको लिखना सब कुछ है, जो जो डेरिवेशन में आपने किया है वो सब कुछ आपको लिखना है फिजिक्स के अंदर। तो आपको जरूरी नहीं कि आप बुक किस लैंग्वेज लिखें, बुक की हर एक लैंग्वेज लिखें, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने तरीके से लैंग्वेज को लिख सकते हैं, लेकिन सब कुछ लिखना। और जब आपका रिजल्ट आ जाए तो रिजल्ट को आप बॉक्स में ऐसे इस टाइप से आप रिजल्ट को बॉक्स में बंद कर सकते हैं, अलग से स्पष्ट दिखेगा, ठीक है। इसके बाद अगली टिप्स दोस्तों कहती है, न्यूमेरिकल में हमेशा फार्मूले के साथ स्टेप को अच्छे से लिखना है, वैल्यू अच्छे से पुट करें। दोस्तों जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको वो चीज़ें लिखना है जो न्यूमेरिकल्स में दी है। जैसे आपने लिख दिया है, अब क्या क्या चीज़ न्यूमेरिकल्स के अंदर दी है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद कहा जा रहा है दोस्तों, फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप, जो सूत्र आपने लगाया उस सूत्र को लिखना है, और वैल्यू अच्छे से पुट करें। जो वैल्यू है वो आपको ठीक से लिखना है, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल की शुरुआत हल, सॉल्यूशन, लास्ट में उत्तर लिखें। जब भी दोस्तों आप कोई न्यूमेरिकल हल करने जा रहे हैं तो आपको इस प्रकार से लिखना है, हल क्रमांक, ठीक है, हल क्रमांक लिखना है। फिर इसके बाद दोस्तों न्यूमेरिकल, और जब लास्ट में आपको आपका आंसर आ जाए तो आप उस आंसर को एक कोष्टक में बंद करें और उसके पास लिख दें उत्तर। मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल में दो चीजें ज्ञात करनी है, दो चीजें निकालनी है, तो आप ऐसे लिख दे, पहली चीज आपने निकाली उत्तर फर्स्ट, और दूसरी चीज आपने निकाली तो आपको लिखना उत्तर सेकंड। क्लियर बात। इसके बाद दोस्तों अगली चीज है, जिस सेक्शन को कर रहे हैं अच्छे से मेंशन करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जिस सेक्शन को आप सॉल्व कर रहे हैं उस सेक्शन को आप अपनी कॉपी में अच्छे से मेंशन करें, अपनी आंसर शीट में बेहतर तरीके से मेंशन करें। जैसे मान लीजिए आप सेक्शन ए करने जा रहे हैं तो ऊपर लिख दें सेक्शन ए, यदि आप सेक्शन बी कर रहे हैं तो सेक्शन बी, ठीक है। जो भी सेक्शन आप कर रहे हैं उस सेक्शन को बेहतर तरीके से कॉपी में मेंशन करें, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर एंड सेक्शन क्लियर लिखें, और हर क्वेश्चन के बाद एटलीस्ट 2 लाइन छोड़ें, ठीक है दोस्तों। आपको क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है कि आप कौन सा क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं और आप कौन सा सेक्शन हल करने जा रहे हैं। और जब आपका एक आंसर पूरा हो जाए तो एक आंसर कंप्लीट होने के बाद डेफिनेटली आपको 2 से 3 लाइन छोड़ना है, या फिर आप लाइन नहीं छोड़ सकते हैं तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन को पूरा होने के बाद, यानी आपका वो आंसर पूरा हो चुका है, एटलीस्ट आपको 2 लाइन तो कम से कम छोड़ना ही है एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में स्पीड मेंटेन करें। वैसे तो दोस्तों अगर देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में ही आपको स्पीड मेंटेन करके चलना है। मैथ वाले स्टूडेंट्सों को मैथ में स्पीड मेंटेन करना है। आप ये चीज प्रॉपर अच्छे तरीके से देख लें कि आप किस स्पीड के साथ पेपर कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको स्पीड मेंटेन करते हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। बायोलॉजी में बहुत सारे डायग्राम होते हैं, उन डायग्राम को प्रॉपर तरीके से बनाना है, नॉमिनेशन करते हुए बनाना है, लेबलिंग करते हुए बनाना है। तो डेफिनेटली हो सकता है आपको टाइम लग जाए, इसलिए स्पीड मेंटेन करके चलें। आपको किसी भी सूरत में, यदि आपने मॉक टेस्ट सॉल्व किया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने मॉक लगाए हैं, तो अगर आप मॉक्स लगा कर गए हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं है, डेफिनेटली आपकी स्पीड मेंटेन हो ही जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको अगली टिप्स है खाने का सामान। दोस्तों अपने साथ आप बनाना रख सकते हैं। बनाना जो है हमारे माइंड को इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसके अलावा दोस्तों आप चॉकलेट रख सकते हैं, और इसके अलावा दोस्तों आप वाटर बॉटल जरूर रखें। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि वाटर बॉटल आप जरूर रखें। बनाना को यूज़ करने के बाद आपको दोस्तों तुरंत पानी का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आपको सर्दी भी यहाँ पर लग सकती है। तो दोस्तों आप चॉकलेट रख सकते हैं, चॉकलेट एक अच्छा विकल्प है, लेकिन एक अपने साथ ट्रांसपेरेंट पानी की बॉटल जरूर रखें। वो बॉटल जिसमें इस पार से उस पार ईजी दिखाई दे, जिसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आप जरूर रखना है खाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एग्जाम के आधे घंटे पहले आपको कुछ नहीं पढ़ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
बहुत बच्चों को मैंने देखा है एग्जाम के 1 मिनट पहले तक वो पढ़ते रहते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है दोस्तों। एग्जाम के आधे घंटे पहले आपको माइंड को देना है रिलैक्सेशन और रिलैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। माइंड में वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिलैक्स होकर बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आधे घंटे पहले आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। इसके अलावा दोस्तों रात को टाइम पर सोना। दोस्तों आप जिस दिन आपका पेपर है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कल आपका पेपर है, तो आज रात को आपको प्रॉपर 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है, बिल्कुल रिलैक्स होना है, किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोर्ड का पेपर काफी इजी आता है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, काफी इजी आता है बोर्ड का पेपर। आपसे सारे क्वेश्चन बच जाएगा। बस हिंदी सब्जेक्ट के अंदर एक चीज का ध्यान रखिएगा, टाइमिंग मेंटेन करके चलेगा। यदि टाइमिंग आप मेंटेन नहीं कर पाए तो हिंदी के अंदर आपके क्वेश्चन जो है मिस भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से आंसर को जांच करते हुए टाइमिंग मेंटेन करते हुए चलना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद दोस्तों 6 आवर की स्टडी आपको एटलीस्ट लेना है। दोस्त की पढ़ाई नहीं पूछनी दोस्तों, आपको किसी भी दोस्त को परीक्षा के 1 दिन पहले 2 दिन पहले आपको किसी भी दोस्त ये नहीं पूछना है कि तूने कितना पढ़ लिया या तूने ये चीज़ पढ़ा कि नहीं पढ़ा। जैसे आपका दोस्त अगर आपसे ज़्यादा पढ़ा होगा तो आपको ये लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे आएगा, आपका कॉन्फिडेंस डिक्रीज होगा, इस स्थिति में आपका पेपर खराब भी हो सकता है। तो बिल्कुल भी दोस्त की पढ़ाई आपको नहीं पूछनी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एटीट्यूड आपका क्या होना चाहिए, आपको एक दिन पहले एग्जाम के ऐसी चीजें करना है कि एक दिन पहले आपको एग्जाम की सारी चीज रिवाइज करना है, हर एक चीज जितना आपने पढ़ा है उतना रिवाइज करना है, कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की कोशिश नहीं करना है और ऐसे सोचकर पढ़ना है कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। बहुत ठीक से रिवाइज कीजिए, 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए, डेफिनेटली आपका पेपर बेहतरीन जाने वाला है। इसके बाद दोस्तों सब आपको रिवाइज करना है। एग्जाम वाले दिन आपको क्या करना है, एग्जाम वाले दिन दोस्तों किसी टीचर ने एक बार किसी टीचर ने एक बात कही थी कि दोस्तों जब आप किसी चीज़ को सीखें तो इस तरह से सीखें कि आपको कुछ नहीं आता, और जब आप किसी चीज़ को अटेम्प्ट करें तो इस तरह से अटेम्प्ट करें कि आपसे बेहतर किसी को नहीं आता। तो एग्जाम वाले दिन आप ये सोच कर बैठें कि मुझसे बेहतर किसी से नहीं आता, मुझसे सबसे बेहतरीन तरीके से मैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकता हूँ। ये चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों लास्ट टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, मान लीजिए कोई भी पेपर आपका दोस्तों खराब हो जाता है, कोई पेपर में आप बेहतर नहीं कर पाते हैं, तो आपको दोस्तों लाइफ से बढ़कर कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है। एग्जाम आते जाते रहेंगे पर दोस्तों लाइफ हमेशा व्यक्ति को एक ही बार मिलती है। तो यदि कोई भी पेपर आपका अच्छा नहीं हो पाता है, अच्छे से आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो चीज़ें दोस्तों हो गई उसे कोई पीछे से, वो जो चीज़ें पास्ट में हो गई उसे कोई लेकर आ नहीं सकता, उसे कोई वापस ला नहीं सकता। दोस्तों अगर 12 जनवरी 2024 का दिन हमारी ज़िंदगी से निकल चुका है तो वो दोबारा हमारी ज़िंदगी में आएगा नहीं। इसलिए दोस्तों बहुत अच्छे से मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपका कोई भी पेपर खराब हो गया बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अगले पेपर में आप उसको कवर कर सकते हैं, अगले पेपर में अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एग्जाम आते जाते रहेंगे पर जिंदगी दोस्तों एक ही बार आएगी, और जिंदगी दोस्तों हर किसी को मौका जरूर देगी। आपको आज मौका, यदि आपका आज पेपर खराब हो गया तो दोस्तों कल बेहतर होगा निश्चित तौर पर। यानी आप यदि कोई पेपर खराब हुआ तो अगले पेपर में आप अच्छा कर लेंगे, निश्चित तौर पर अच्छा कर लेंगे दोस्तों। और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए, मस्त रहें और मस्ती के साथ पढ़ाई करें, चिल करते हुए पढ़ाई करें, बस प्रॉपर मेहनत पे ध्यान दें, ठीक है। मैं 100% दोस्तों आपको ये कहना चाहूँगा, आपका पेपर 100% आपका बोर्ड पेपर बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है, इसे कोई रोक नहीं सकता। जब दोस्तों आपने साल भर हमारे साथ पढ़ाई की है, हमारे साथ MCQs की प्रैक्टिस की है, हमारे साथ डेरिवेशंस की प्रैक्टिस की है, हमारे साथ न्यूमेरिकल्स लगाए हैं, हमारे साथ आपने इंग्लिश के हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वही सब आएगा जो हमने पढ़ाया है। बस आप टीचर पर विश्वास करिए और अपनी मेहनत पर विश्वास करिए, और अपनी मेहनत पर विश्वास अपनी सच्ची लगन के साथ और ईश्वर में हमेशा विश्वास के साथ कर जाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल बोर्ड्स स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।